सो हाय फ्रेंड्स, आई एम इल खान एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बाद वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस बार कि इस कंसिस्टेंसी को मैं बरकरार रखूँ, क्योंकि इस बार जो मैंने आपके लिए स्केड्यूल रेडी किया वो बड़े एक सिस्टमेटिक वे में, यानी सबसे पहले हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कलेक्टिवली मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वीडियोस अपलोड करूँगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम फिजिक्स पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ये रिस्पायरेशन कहते किसे, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पायरेशन, ओके, इसका मीनिंग जानते हैं। सो द वर्ड रिस्पायरेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रेस्पायरेशनम विच मीन्स ब्रीथिंग। सिंपल है, रिस्पायरेशन का ये जो वर्ड है ना, असल में एक लैटिन वर्ड से निकला है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है रिस्पायरेशनम, जिसका मतलब है विच मीन्स ब्रीथिंग। ओके, दैट सिंपल। सो नेक्स्ट फिर डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। सो रिस्पायरेशन की डिफिनेशन है कि रिस्पायरेशन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इनसाइड द सेल इन विच ऑर्गेनिक फूड्स is oxidized to produce carbon dioxide, water and energy. Simple. Respiration एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, यानी एक चीज़ में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी और सेकंड चीज़ में रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी एक साइड पे ऑक्सीजन ऐड होगा और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। किस तरह? एक सेल के अंदर होते हैं। ओके, रिस्पायरेशन एक सेल के अंदर होते हैं, इनसाइड द सेल। अब वो होता क्या है, ये प्रोसेस जरा आप देखिए, यहाँ पे मैंने रिएक्शन बताया हुआ है। देखिए डिफिनेशन को इसके साथ लिंक करें। क्या होता है रिस्पायरेशन, किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करें ये हमारे पास एक सेल है, ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं ये एक सेल है। अब हो क्या रहा है, इसके अंदर फूड होता है, ऑर्गेनिक फूड, कोई भी ऑर्गेनिक फूड आप ले लें। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिया हुआ है। सो ग्लूकोज है, वो फूड होता क्या है, वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मीन्स उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। सो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक जो फूड था उसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। फिर क्या होगा, जब ये दोनों ऐड होगी क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ग्लूकोज यानी ऑर्गेनिक फूड और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल गए, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमारे पास बन गई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो इट्स वेरी सिंपल, यानी रिस्पायरेशन हम उससे कहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिक फूड ऑक्सीडाइज हो और एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमारे पास मैन्युफैक्चर हो। तो इस काइंड ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। सो इट्स वेरी सिंपल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, ये इनसाइड दी सेल के अंदर होता है। ओके, सो आफ्टर दिस अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। हमने तो पढ़ ली बेसिक्स, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या, लेकिन चले थोड़ी इसको और एलेबोरेट करते हैं। देखिए एनर्जी जो है ना, एनर्जी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। एनर्जी के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, दैट्स वेरी ट्रू। कि अगर एक इंसान के अंदर एनर्जी नहीं होगी, एक प्लांट के अंदर एनर्जी नहीं होगी, एक एनिमल के अंदर एनर्जी नहीं होगी, सो ही कांट सर्वाइव, वो डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल all systems required energy to work. The various processes carried out by the body such as respiration, locomotion, reproduction, etc. all required the expenditure of energy. देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल लें, तो अगर ह्यूमन बॉडी आप देखते हैं वो रिस्पायरेशन भी करता है, वो लोकोमोशन भी करता है। लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है। वो रिप्रोडक्शन भी करता है, इसके अलावा वो बाकी एक्टिविटीज़ करता है। तो ये कोई फॉर एग्जांपल ये फ्री में नहीं होती, इसके लिए कोई एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कोई थोड़ी अमाउंट में नहीं होती है। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो ये सब एनर्जी अब आती कहाँ से? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है एनर्जी की वजह से, एनर्जी यानी ज़रूरी है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अब ये एनर्जी आती कहाँ से? सो इन एनिमल्स दिस एनर्जी कैन ऑब्टेन ओनली फ्रॉम द फूड दे ईट। वेरी सिंपल। एनिमल जो फूड खाते हैं या इंसान जो फूड खाते हैं या प्लांट जो फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो फूड खाएगा, ह्यूमन की एग्जांपल ले ली, वही पिछले वाले जो रिएक्शन हमने पढ़ लिया, उसने खाना खा लिया, उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा एंड एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी बन जाएगा। राइट। सो अब
स्टडी करते हैं व्हाट इज ब्रीथिंग. ओके, सो ब्रीथिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए हमने शुरू में पढ़ा रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, ब्रीथिंग. अब ब्रीथिंग किसे कहते हैं? सो ब्रीथिंग is the mechanical process that allows air in and out of lungs to enable oxygen to diffuse into blood and carbon dioxide and water to diffuse out. Very very simple. देखिए ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एयर आती है और बाहर जाती है. अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ता हूँ. ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बाहर से ऑक्सीजन आता है आपके लंग्स में एंड एज ए रिजल्ट आपके ब्लड से, आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिमूव हो जाता है, ये बाहर की तरफ बाहर इन्वायरमेंट में चला जाता है. यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझा लेता हूँ. ये एक ह्यूमन बॉडी है. फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ह्यूमन, और ये उसकी फॉर एग्जांपल मैं लंग्स ड्रॉ कर लेता हूँ. चलिए सिंपल मैंने, अब होता क्या है कि बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होती है और इनसाइड द लंग्स, यानी सिंपल आप कह लें इनसाइड द बॉडी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है. अब होता क्या है, डिफ्यूजन, सबने पढ़ा होगा. डिफ्यूजन में ये होता है कि गैसेस हायर, लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ जाती है. तो होता है ये. अब ब्रीथिंग किसे कहते हैं, सिंपल आप ये समझ ले कि बाहर से ऑक्सीजन आएगी इनसाइड द लंग्स और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये बाहर जाएगी एनवायरनमेंट में. सो दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग. वेरी सिंपल. ओके, दिस इज ब्रीथिंग. ब्रीथिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है बॉडी के अंदर और एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये डिफ्यूज आउट हो जाता है. डिफ्यूजन का प्रोसेस है इसमें. तो इसको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, आगे हम आने वाले टॉपिक्स में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से. सो अभी सिर्फ इतना सीख लें, ब्रीथिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग. ना हाँ, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ. ब्रीथिंग की, रिस्पायरेशन की तो होगी, अब ब्रीथिंग की तरफ हमने पढ़ लिया व्हाट इज ब्रीथिंग. अब सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन. सो देखिए, द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. हम एक बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और एज ए रिजल्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ये वैसे नहीं होता, इसके लिए एक प्रॉपर एक सिस्टम होगा ना जो ये परफॉर्म करेगा. यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे, कुछ ऐसे हमारे पास बॉडी के अंदर पार्ट्स होंगे जो ऑक्सीजन को लेते हैं और एज ए रिजल्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर डिटेक्ट करके बाहर छोड़ देते हैं. तो अब दो चीज़ें, अब इसको हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. इस ब्रीथिंग के प्रोसेस को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक है फर्स्ट ग्रुप, एक है सेकंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है, द फर्स्ट ग्रुप इंक्लूडेड द पैसेजेस थ्रू विच एयर ट्रेवल्स टू गेट इनटू ब्लड स्ट्रीम. फॉर एग्जांपल द नॉस्ट्रल्स, नेसल पैसेजेस, थ्रोट, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एयर सैक्स. वेरी सिंपल. फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, हम सिर्फ उन बॉडी पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं कि जिस रास्ते से वो एयर जाएगी. हम क्या कर रहे हैं, जिस पर वो एयर ट्रैवल करेगी, जिस रास्ते से, उस ग्रुप को हम फर्स्ट ग्रुप का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रल्स देख ले, हम नोज के जरिए वो एयर को इनहेल करते हैं, फिर वो नेसल पैसेजेस जाते हैं, वो थ्रोट जाते हैं, वो ट्रैकिया जाते हैं, ब्रोंकाई जाते हैं, ब्रोंक्यूल, और फाइनली एयर सैक यानी लंग्स में चला जाता है. तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रास्ता है, रास्ता इसको हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट ग्रुप में. यानी फर्स्ट ग्रुप में वो ऑर्गन्स या वो बॉडी पार्ट्स आते हैं जिसके थ्रू वो एयर, यानी वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके थ्रू वो ट्रैवल करता है, उस पाथ को हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप पे हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं. सो द सेकेंड ग्रुप इंक्लूड्स दोज ऑर्गन्स, the second group includes those organs involved in the mechanism of breathing, including the rib muscles, diaphragm and abdominal muscles. very very simple. देखिए फर्स्ट ग्रुप में तो ये होगा कि जिस रास्ते से वो एयर जा रहा है उसको हम फर्स्ट ग्रुप में इंक्लूड करते हैं. लेकिन सेकंड ग्रुप में हम उन पार्ट्स को डिवाइड करते हैं या उन पार्ट्स को हम शामिल करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम शामिल करते हैं जो कि इस ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं. यानी वो एक रास्ता तो नहीं देता, लेकिन अगर वो कलेक्टिवली इनके साथ काम ना करे फर्स्ट ग्रुप के साथ, तो हमारे बॉडी में ब्रीथिंग पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल रिब्स आप देख ले, रिब्स मसल्स देख ले, डायफ्राम देख ले, एब्डोमिनल मसल्स देख ले,
हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लें कि अगर रिब्स की मूवमेंट नहीं होगी, या ये रिब्स या ये डायफ्राम अगर मूवमेंट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, तो ये अंदर या बाहर ये एयर जा भी नहीं सकती। सो इस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को हम सेकंड ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास वो रास्ते हो गए जिसके थ्रू वो एयर ट्रैवल करते हैं, और सेकंड ग्रुप में हमारे पास वो ऑर्गन्स हो गए जो कि फर्स्ट ग्रुप के साथ कलेक्टिवली काम करते हैं वो एयर की मूवमेंट में। सो उसको हम सेकंड ग्रुप में इन्वॉल्व करते हैं। सो होप दैट के आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था रिस्पायरेशन चैप्टर का। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ लंग्स और डिजीज़, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जस्ट लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट, गुड बाय।